नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। बढ़ने लगी है सलमान खान की मुश्किलें। हिट एंड रन मामले में 2 और गवाहों ने सलमान की शिनाख्त। तांत्रिक का चक्कर पड़ा भारी, अपना सब कुछ गंवा बैठी मॉडल। और बसों में फिर सक्रिय हुए जेब कतरे। सीनियर सिटीजन को लगाया चूना, अब खा रहे हैं जेल की हवा। क्राइम रिपोर्ट में अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। बॉलीवुड का यह सितारा शायद भूल गया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। तभी तो कानून से खिलवाड़ करने वाले इस सितारे को फर्श दिखने लगा है। मुंबई में साल 2002 को हुआ था हिट एंड रन का मामला। बांद्रा पश्चिम स्थित अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के निकट हुआ था हिट एंड रन का मामला। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ी थी सलमान खान की लैंड क्रूजर कार, जिसमें एक की हुई थी मौत और 4 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल। इस मामले में सलमान खान के खिलाफ चल रहे केस में तब एक नया मोड़ आ गया जब एक नए आरोप के तहत सलमान खान के खिलाफ 28 अप्रैल 2014 को मुंबई सेशन कोर्ट में इस केस का रीट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस टोयोटा लैंड क्रूजर से दुर्घटना हुई थी उसे सलमान खान चला रहे थे और तब वे शराब के नशे में धुत थे। दोबारा मुकदमा शुरू होने पर इस मामले में अब तक 4 गवाहों ने अपनी गवाही कोर्ट के समक्ष दी और कोर्ट के भीतर उन्होंने बाकायदा सलमान खान को पहचान भी लिया। 3 गवाहों के बाद चौथे गवाह के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश हुए वासु मोलो ने कोर्ट को बताया कि 28 सितंबर 2002 की रात जब सलमान खान अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे तो उस दौरान वह रेस्तरां में ड्यूटी पर तैनात था। उसने सलमान खान को चिकन के साथ साथ बकार्डी और कॉकटेल का ऑर्डर देते पाया। हालांकि उसने सलमान को शराब पीते नहीं देखा था। इसके अलावा 6 मई को सुनवाई के बाद 4 गवाहों में से मनु खान नाम के गवाह ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सलमान के वकील मुकेश पांडे ने उसे मुंह बंद रखने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का लालच दिया और केस से पीछे हटने की धमकी भी दी, जिसके बाद बांद्रा पुलिस ने एडवोकेट मुकेश पांडे का 4 पन्नों का बयान दर्ज किया। कुल मिलाकर सलमान खान पर यदि गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध हुआ तो निश्चित रूप से सलमान खान को 10 साल की सजा हो सकती है। और चूंकि गवाहों ने सलमान को पहचान भी लिया है, इसलिए अब सलमान खान की बढ़ती मुश्किलों से इनकार नहीं किया जा सकता। क्राइम रिपोर्ट के लिए संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। ऐसा लगने लगा है मानो 1980 का दशक एक बार फिर लौट रहा है। लोगों ने फिर अपना धंधा बदल दिया है और फिर उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग को अपना धंधा चुना है। आपको शायद हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है, 16 आने सच। अगर हमारी बात पर यकीन ना हो तो हमारे इस रिपोर्ट को देखिए। यह है मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इन दिनों मानो गोल्ड तस्करी का केंद्र बन चुका है। 2 दिन पहले ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों के पास से तकरीबन 25 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए आंकी गई। आजकल मुंबई के हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 गोल्ड तस्करी के लिए खूब चर्चा में है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर,
गोवा, हैदराबाद जैसे हवाई अड्डों पर भी गोल्ड तस्करी काफी बढ़ी है। सरकारी एजेंसियों के लाख सतर्क होने के बावजूद भी तकरीबन 200 टन सोना तस्करी के जरिए पिछले साल भारत लाए जाने की आशंका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जताई थी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गोल्ड की स्मगलिंग होती क्यों है। उसके दो कारण हैं। एक तो हिंदुस्तान में गोल्ड को लेके एक जो बना हुआ है कि सोशल सिंबल बना हुआ है सोसाइटी में, जिसके पास सोना है वो बड़ा आदमी है। और ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें सोने की खपत पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा है। तो इसलिए सोने की डिमांड हिंदुस्तान में बहुत है। लेकिन जो इंपोर्ट है सोना, हिंदुस्तान में तो सोना होता नहीं, हिंदुस्तान में कोई सोने की खान नहीं है। तो जितना सोना आता है सब बाहर से आता है, इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो सोने की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो तकरीबन 800-900 करोड़ का सोना जो है वो क्वार्टरली हिंदुस्तान में आ रहा है। तो उसकी देख लो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, लोग कितने पैसे कमाते होंगे। ये दूसरा इसका रीजन है। तीसरा, सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। यहाँ से कोई चीज बाहर बना के भेजेंगे, वो जब बाहर बिकेगी उसका पैसा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। वैसे देखा जाए तो भारत में गोल्ड तस्करी की शुरुआत साल 1970 व 80 के दशक में सबसे पहले मुंबई के डॉक से पानी के जहाज के जरिए शुरू हुई, जिसमें हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे गोल्ड माफिया शामिल थे। सोने की तस्करी में अच्छा मुनाफा देख बाद में उभरे दाऊद इब्राहिम कास्कर जैसे माफिया भी इस धंधे में कूद पड़े। दुबई की गोल्ड स्मगलर सिंडिकेट दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके भाई अनीस के जरिए सोना हिंदुस्तान भेजती थी, जिसे टाइगर मेमन और मुस्तफा मजनू जैसे लैंडिंग एजेंट इसकी डिलीवरी लिया करते थे और उससे होने वाले मुनाफा को आपस में बांट लिया करते थे। अब एक नजर डालते हैं 21वीं सदी में होने वाले सोने की तस्करी की। 21वीं सदी में सोना लाने का नया तरीका, विमान के टॉयलेट में, डिजाइनर लाइटों में, एलसीडी टीवी में, टेबल फैंस में व शॉप पाउडर के जरिए सोने की तस्करी चरम पर है। आज से नहीं, 70-80 के दशक से लेके जो सोने की स्मगलिंग हो रही है उसको लेके सरकार ने बहुत कानून बनाए। कॉफी पोसा एक्ट बनाया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे भी इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ्रॉड करती हैं फर्म्स, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको पूरी तरह रोकना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि सोना लाने का रास्ता एक नहीं है। सोना समुद्र के जरिए भी आता है, सोना बाई एयर भी आता है, सोना पाकिस्तान से जो ट्रेन आती है उसमें भी स्मगल होके आ जाता है। तो पूरी तरह पे अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कस्टम अधिकारियों द्वारा पिछले 2 सालों में जब्त किए गए सोने का आंकड़ा इस प्रकार है। साल 2012 व 13 में तकरीबन 870 सोने की तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिसमें तकरीबन 62 किलो सोना जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 99 करोड़ के आसपास बताई गई। उसके बाद साल 2013 व 14 में तकरीबन 1750 सोने के तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिसमें कुल सोना तकरीबन 346 किलो जब्त किया गया। इसके अलावा जिसकी कुल कीमत तकरीबन 560 करोड़ रुपए के रूप में आंकी जा रही है। बात की जाए साल 2014 के अप्रैल महीने की, तो अब तक इसमें 87 किलो सोने जब्त किए गए, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 27 करोड़ 60 लाख रुपए के रूप में आंकी जा रही है। सोने की तस्करी का सबसे बड़ा कारण, जब सप्लाई कम होती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है और उसे पूरा करने के लिए तस्करी का नायाब रास्ता अख्तियार किया जाता है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, उसमें स्मगलिंग के जरिए लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। आज वर्तमान में तकरीबन 18% प्रॉफिट मार्जिन सोने के व्यवसाय में है, इसलिए सोने की तस्करी करने वाले गिरोह पूरी तरह सक्रिय हैं और उनकी गिद्ध दृष्टि सोने की तस्करी पर गड़ी हुई है। इसके अलावा सोने के तस्करी का सबसे बड़ा कारण सरकार का 10% बढ़ाया गया आयात शुल्क को माना जा रहा है। आजकल सोना
दुबई, बैंकॉक, रियाद से तस्करी के माध्यम से मुंबई हवाई अड्डे पर भेजे जाने की बात सामने आई है। 1 किलो सोने की तस्करी पर 7 से 9 लाख रुपए का मुनाफा तस्करों को होता है। ऐसे में तकरीबन 200 टन सोने की तस्करी पर कितनी कमाई होती होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सोने के तस्कर कानून से बचने के लिए हमेशा नए नए तरीकों का इस्तेमाल सोना तस्करी के लिए करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले का खुलासा जांच एजेंसियां कैसे करती हैं। इसके अलावा ऐसे कितने लोगों का नाम सामने आता है जो गोल्ड की स्मगलिंग में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। सीसीटीवी में कहां और कैसे कैद हुई चोरनियां दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब रहिए मेरे साथ और देखते रहें क्राइम रिपोर्ट। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। फैशन की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए मॉडल मुंबई आई, लेकिन जब इसके सपनों को पंख नहीं मिले तब इसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। इसने सोचा कि तांत्रिक इसके कैरियर को पंख दे देगा, लेकिन इस तांत्रिक ने ही इस मॉडल की नैया डुबो दी। तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं के झांसे में अब तक आपने कम अकल और साथ ही अंधविश्वास से लोगों को ही फंसते हुए देखा होगा, लेकिन मुंबई के चारकोप इलाके में जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक के निशाने पर एक अभिनेत्री आ गई। जी हां, मुंबई के चारकोप इलाके में ब्लैक मैजिक के इस काले जाल में फंसने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि टीवी सीरियल में काम करने वाली एक बड़ी अभिनेत्री है। दरअसल इस्माइल खान नाम के एक तांत्रिक ब्लैक मैजिक के जरिए लोगों के काम पूरे करने का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता रहा। इस फर्जी बाबा के पास कई क्लाइंट्स थे, जिनमें से टीवी अभिनेत्री भी शामिल थी। एक तांत्रिक ने उसके पास में दैवी शक्ति है ये बोल के उसके साथ से पैसे ले लिए और उसको ये भी बोला कि वो म्हाड़ा से फ्लैट दिला देगा। ये भगवान बाबा करके बाबा है जो माहिम में रहते हैं, उन्होंने उनको फंसाया है। उसके बाद में वो महिला ने उनको नकार देने के बाद में दूसरा जो उनके संबंधित है इस्माइल करके, तो इसने उनको बोला कि मेरे अंग में खुद सहीज आते हैं या आका आते हैं और मैं आपका जितना भी कष्ट है, जितना भी आपके ऊपर जो बुराई है, मैं सब दूर कर दूंगा। तो ये बता के उन महिला को उन्होंने ये ब्लैक जो मैजिक है उसके अंदर में उनको पूरा फंसा लिया और
उनको जबरदस्ती उनसे पैसा भी निकाल दिया। करीबन 25 लाख के आसपास में उनसे पैसे फंसा के लेके गए और उनसे जबरदस्ती उनके साथ में बलात्कार किया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ब्लैक मैजिक करने वाले इस बाबा ने टीवी अभिनेत्री को महाड़ा के फ्लैट से दिलाने के नाम पर उससे तकरीबन 25 लाख रुपए ठगे और फिर बलात्कार भी किया। दरअसल पीड़ित अभिनेत्री महाड़ा में लॉटरी से मिलने वाले फ्लैट्स के लिए कई बार अपनी किस्मत आजमा चुकी थी, लेकिन उसके हाथ मायूसी ही आई। ऐसे में उसके किसी करीबी ने उसे इस्माइल खान नाम के इस बाबा से मिलवाया और बताया कि बाबा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नाम महाड़ा की लिस्ट में जरूर आ जाएगा। और इसी बहाने कई महीनों से लगातार इस फर्जी बाबा टीवी एक्ट्रेस के घर घुस आया और आरती करने के नाम पर जाता रहा और एक दिन मौके का फायदा उठाकर इस्माइल खान नाम के इस बाबा ने टीवी अभिनेत्री के साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस तांत्रिक को गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तंत्र मंत्र विद्या उसको आती है करके बोलता था और पहले तो वो उनके घर पे मंत्र पढ़ने के लिए आता था, बाद में उसने उनके ऊपर और उनका जादू जमा के उनके घर में रहने के लिए कोशिश किया और उसने वहाँ पे उनके ऊपर रेप किया है। ये कंप्लेंट के अनुसार हम लोगों ने उस आरोपी को अरेस्ट किया है और वो हमारे अभी पुलिस कस्टडी में है। बलात्कार की इस घटना से कहीं न कहीं ये साफ हो गया है कि ब्लैक मैजिक जैसी अंधविश्वासी चीजों में समाज का ऐसा हिस्सा ही नहीं फंसता है जिनमें शिक्षा की कमी हो, बल्कि शिक्षित तबके का बड़ा हिस्सा भी इस तरह के अंधविश्वास के जाल में फंस जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। शातिर चोरनियों का यह गिरोह पुलिस को चुनौती देकर वारदात को अंजाम देता। हर वारदात के बाद पुलिस के हाथ सीसीटीवी लगते, इन चोरनियों की तस्वीरें लगती। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो बस इन शातिर चोरनियों का सुराग। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में अब महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। कहते हैं इस माया नगरी मुंबई में जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। जी हां, आज हम एक ऐसी महिला की सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं जो दिखने में तो शराफत की किसी मिसाल से कम नहीं, लेकिन इसके मंसूबों की यदि बात करें तो बड़े से बड़ा अपराधी इसके सामने पौना नजर आएगा। यह नजारा है मुंबई के उपनगर के बांद्रा पश्चिम इलाके का, जहां पर स्थित है रूमर्स नाम का कपड़े का शोरूम। इस कपड़े के शोरूम में 4 महिलाएं पहुंची जो हाव भाव से तो लग रही थी कोई बड़ी खरीदार, लेकिन इन्होंने मिलकर बड़ी शातिरता से चोरी की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आखिर चोरी और ठगी की वारदात को रूमर्स शोरूम में कैसे अंजाम दिया गया, इसे आप खुद देखिए। तारीख थी 7 मई 2014। इलाका था मुंबई के बांद्रा पश्चिम का, जहां पर स्थित रूमर्स शोरूम में सबसे पहले एक महिला की एंट्री होती है। तकरीबन 30 से 35 साल की महिला का रहन सहन और कपड़ों की चॉइस देखकर शोरूम के मालिक को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी दुकान में शॉपिंग करने आई ये महिला उसका कैश काउंटर लूटने की तैयारी में है। इस महिला ने शोरूम के अंदर मौजूद काम करने वाले पहले सेल्समैन को बिजी कर दिया। चंद मिनट ही बचे थे कि दूसरी 30 से 35 साल की महिला ठग की भी एंट्री हुई और उसने भी दुकान के एक और सेल्समैन को
बिजी कर दिया। ये दोनों महिला ठग लगभग अपने काम को बड़ी शातिर तरीके से अंजाम दे रही थी और अब वक्त था फाइनल एंट्री और ठगी के ऑपरेशन को अंजाम देने का। आखिरकार दो महिला ठगों की फाइनल एंट्री हुई। आगे चल रही महिला ने पलक झपकते ही दो ऐसे लॉन्ग ड्रेस चूज किए जिसकी आड़ में कुछ भी दिखाई ना पड़ सके और फिर आखिरकार दिया गया ठगी की वारदात को अंजाम। पहले दो महिला ठगों ने जहां सेल्समैन को बिजी रखा था, तो वहीं तीसरी महिला ने अपने हाथ में दो लॉन्ग ड्रेसेस लेकर कैश काउंटर को इसकी आड़ में छिपा लिया। और फिर चौथी महिला ठग ने पलक झपकते ही काउंटर में हाथ डाल दिया। नोटों का बंडल उठाया और आराम से क्लेवेज यानी सीने के पास दबा लिया और आखिर में इशारा कर दिया कि काम हो चुका है। हम लोग को लगा वो ड्रेसेस देख रही है, लेकिन उसने ड्रॉ में से पैसे निकाल के घूम के खड़ी हो गई साइड में आके और सडनली बोलते कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए और चले गए। ड्रॉ में टोटल 60,000 थे। हम लोग को वहाँ कंफ्यूज करके रखे थे। वो दूसरे ने आके धीरे से ड्रॉ खोल के पैसे निकाल के ड्रेसेस बीच में बोला ना, ड्रेसेस दोनों भी ऐसे पकड़ के खड़ी थी एक जन ने, ताकि हम लोग को ये साइड दिखे नहीं। वो आके बराबर पीछे से हम लोग के सामने आके खड़ी हो गई। हालांकि मामले के सामने आने के बाद बांद्रा पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी न होने के चलते पुलिस ने भी अपनी होठों को सी रखा है। बांद्रा पुलिस के मुताबिक ठीक इसी तरह की तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा मामले अब तक मुंबई के सबर्बन में सामने आए हैं, जिसमें ठीक इसी तरह की 4 महिलाओं द्वारा ठगी के मामले की बात कही गई। ऐसे में इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य पीड़ितों के जरिए इन महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और तलाश जारी है। लेकिन महिला ठगों का ये गिरोह कहां है और क्या कर रहा है और कब किसे अपना निशाना बनाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए आप भी सचेत रहें, कहीं आपका शोरूम या दुकान कहीं इनके निशाने पर तो नहीं। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। कहां और कैसे धरा गया काजू सुपारी गैंग, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। ये सज्जन अपनी पेंशन लेकर घर लौट रहा था। सपने संजोए थे अपने नाते पोतों को खेल खिलौने दिलाने के, अपने एक मजबूर रिश्तेदार की मदद करने के। लेकिन जैसे ही बस में चढ़ा, जेब कतरों ने इसके सपनों पर पानी फेर दिया। ये हैं चारकोप निवासी सीनियर सिटीजन प्रकाश जानी। बेस्ट बस में सफर के दौरान इनके साथ जो हुआ, इसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। इन्हें किसी परिचित को 50,000 की रकम देनी थी। उस समय इन्हें दांत दर्द ने परेशान कर रखा था और इनके पास प्लास्टिक की थैली में 50,000 की रकम पड़ी थी। मगर इनकी थैली से किसी ने बड़ी सफाई से पैसे उड़ा लिए और इन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं बारी के पास यानी खिड़की के पास बैठा होता और वो प्लास्टिक थैली वो अंदर रखी हुई थी और मैं चल रहा था तो कुछ बस में ज़्यादा गर्दी नहीं थी और पीछे एक औरत भी बैठी थी और कुछ बातें कर रही थी। फिर उसके बाद कंडक्टर और उस औरत की बात हुई और क्या बात हुई ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन उनसे हंसी मजाक हो रही थी और वो कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा डाउट नहीं हुआ कि भाई कि ये लोग हो करेंगे। लेकिन जैसा मैं घर पे आया और घर पे आके मेरे कुछ दवा के लिए पैसा की जरूरत थी, तो मैंने वो पॉकेट के अंदर देखा तो पूरा थैली की थैली गायब थी अंदर की और 50,000 गायब थी। मामला चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज है और एफआईआर में धारा 379 लगाई गई है, यानी 379। बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इनकी परेशानी जस की तस है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को बहुत फिक्र हुई है कि मैं बहुत मेहनत से ये पैसा कमा लिया है और मेरा बहुत जरूरत की थी और 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है और इससे उसके लिए मैंने बहुत पुलिस वाले से अर्ज किया है कि हम कर रहे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरे को डाउट है कि भाई इसके अंदर बस के इंस्पेक्टर और ड्राइवर दोनों मिले हुए थे और औरत जो मेरे पीछे बैठी थी औरत, उसने ये चीज़ कार्रवाई की और बराबर उसने ब्लेड मारी थी और आराम से उसने लिया था। तो मुझे डाउटफुल है कि कंडक्टर और ड्राइवर भी उससे साथ बात कर रहे थे। मुंबई में जिस तरह बेस्ट बसें आम आदमी की जरूरत बनी हुई हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि इस उम्र में भी जिस तरह इन्हें परेशान होने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उससे पुलिस की सुस्ती के साथ ही बस के सफर की सुरक्षा की भी कलई खुल गई है। सीनियर सिटीजन प्रकाश जानी की तकलीफ उनके साथ है। पुलिस ने एक हफ्ता होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसा प्रकाश जानी जी का आरोप है और हमें पुलिस स्टेशन में साफ कहा गया है कि यहाँ पर ड्यूटी अफसर नहीं है। तो समझा जा सकता है कि उनकी जो परेशानी है अभी भी बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि उनकी परेशानी को जल्द ही कोई न कोई तरीके से समझने की कोशिश किया जाएगा। कैमरामैन विनय के साथ अभिनंदन आशुतोष, लेमन न्यूज, मुंबई। नवी मुंबई पुलिस को खबरी से एक टिप मिली और ये कि गुजरात से आ रहे ट्रक में सोना चांदी लदा है। पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका, लिहाजा उसमें सोना तो नहीं मिला, लेकिन 50 लाख कीमत के चोरी के काजू और सुपारी जरूर मिले।
क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दें अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंस